शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? रुको जरा, सबर करो। दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। अच्छा, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना ओम कश्यप को शायराना अंदाज में ऐसा धोया कि मैडम तिलमिलाकर झल्लाने लगी। अंजना बार बार इमरान को दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन इमरान साहब ने हर सवाल का ऐसा करारा और शायरी भरा जवाब दिया कि मैडम बौखलाने लगी और इमरान को गुलाम और चाटुकार कहने लगी। लेकिन भाई, असली मजा तो तब आया जब अंजना के इस गुलाम कहने पर इमरान ने ऐसा जवाब दिया कि मैडम भी अपनी शायरी पर उतर आई और वीडियो के अंत में तो पूरा माहौल ही बदल गया। इमरान साहब ने धुलाई की स्पीड डबल कर दी और अपनी शायरी में भिगो कर ऐसे ऐसे तंज कसे कि अंजना बुरी तरह बौखला गई और वहां बैठी जनता खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो गई। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या हुआ। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है। तो मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूं यहां भी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। क्या बात है? तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? रुको जरा, सबर करो। कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। बात तो सही है। मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए। रुको जरा, सबर करो। यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। अच्छा बात नहीं है। आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को। क्या धार थी। आप अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है। क्यों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। कवाली बेइज्जती। तो हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद।
जली ना, तेरी भी जली ना। मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। आपने बोला, देखिए आपने मैं बोला, आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब तो भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी देखिए, तो एक कविता सुनाऊंगी। मैं आपके लिए आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूं। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह। याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो सिफारिशों वाले और गई। होंगे। अब मैं बात जो कह रहा था, तो हमें बुलाया गया तब हम आए, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है। इसमें समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूँ, इसमें बहुत कोई दो बहुत राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं, और बहुत हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता Thank you so much. सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूं मैं। ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से, मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं आप- अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है, और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहां पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है, और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं, और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं, वहां मैं शेर पढ़ता हूं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम खड़े हैं मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहां करूं, हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। वो तो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन अच्छी देखिए बात है, हर लगाएं। तरह की मुझे विचारधारा मुझे होती तो है। अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूं। ये मेरी ताकत है कि मैं, ये शब्दों की ताकत है कि मैं उनके बीच में भी खड़ा होकर के कविताएं सुना रहा हूं, और मैं सुनाऊंगा। ये तो अच्छी बात। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूं। मैं तो उनसे पूछता हूं कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो पूछता हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ठीक है, तो जो मैं तो ये लोग यहाँ करूंगा पर ही। आए हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।